हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न इंग्लिश विथ फन। नमस्ते सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ फन इस चैनल पर। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे और लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे। और इसी के साथ अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे नहीं हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। मैंने नाउन की भी प्लेलिस्ट बनाई है, अब प्रोनाउन की भी बनाऊंगी ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो ये वीडियोस ग्रामर के, इसीलिए। और स्पीकिंग की तो है ही, तो आप लोग देख लेना। और चैनल पर नया है हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना। और इसी के साथ अब हम हमारे प्रोनाउन की शुरुआत करते हैं। आज हम नेक्स्ट टाइप देखने जा रहे हैं प्रोनाउन का, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन स्पेलिंग बताती हूँ पहले। DEMONSTRATIVE डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन PRONOUN। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसे हिंदी में कहा जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। ये एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स किसी के लिए भी मतलब हम यूज कर सकते हैं, किसी के साथ भी हम यूज कर सकते हैं इन्हें। और इसके लिए मतलब ये कौन से होते हैं ये हमें याद रखना होगा। मतलब किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए हम कह सकते हैं यस दिस इज माई कार, हाँ ये मेरी कार है, तो बताने के लिए। या फिर पॉइंट आउट समथिंग, ओके, मतलब दिखाने के लिए ये मेरा है या फिर ये है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ये हम देखेंगे पहले। वो होते हैं दिस, दीज, दैट, दोज, ये 4 होते हैं। अब स्पेलिंग्स, दिस का स्पेलिंग है THIS, दिस। दीज का स्पेलिंग है THESE, दीज। दैट का स्पेलिंग है THAT, दैट। और दोज का स्पेलिंग है THOSE, दोज। ओके, सो हम अब देखेंगे कि दिस का यूज हम कैसे कर सकते हैं। दिस, THIS, दिस। ओके, ये मेरा पेन है, ये के लिए ये यूज होगा दिस जो है वो। मतलब लगभग हिंदी में इसका मीनिंग सेम ही रहेगा, जैसे ये, वे हम कहते हैं ना, इस तरह से ये मतलब यूज होंगे। तो इसका मीनिंग याद रखने से बेहतर है कि ये 4 प्रोनाउंस ही हम याद रखें, है ना। दिस, दैट, दोज। तो ये कैसे यूज करेंगे ये याद रखेंगे तो हम मतलब इंग्लिश में कर पाएंगे उसका यूज, क्योंकि ऐसे हिंदी मीनिंग्स इसके याद रखने से बेहतर है कि हम इंग्लिश ही याद रखें चारों प्रोनाउन। ओके, तो दिस का यूज हम कब कर सकते हैं? दिस मतलब सिंगुलर के लिए यूज होता है। सिंगुलर मतलब कोई भी चीज एक हो तो उसके लिए, एक वचन ही हो या फिर एक हो तो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग, और वो हमारे पास हो। ओके, दिस इज हिज बैग हमारे पास होनी चाहिए और एक होनी चाहिए। दिस इज माई पेन। ओके, तो इस तरह से। और उसका ही, दिस का ही प्लूरल होता है, मतलब अनेक वचन ही होता है, दीज। THESE, दीज। दीज ये दिस का अनेक वचन होता है, मतलब दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। ओके, इस तरह से। नाउ मतलब हमें याद आ गया कि दिस, ये, दिस और दिस ये एक वचन अनेक वचन है। अब दैट, THAT, दैट। दैट हम यूज कर सकते हैं कि कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो या फिर कोई भी कुछ भी हो, वो हमारे अगर हमसे दूर है तो हम कह सकते हैं कि दैट
THAT, that. That is his car. That is his car. That is tree. That is tree. मतलब सॉरी, पेड़ हमसे दूर है तो हम कह सकते हैं कि that is tree, उसकी ओर इशारा करते हुए, राइट? या फिर किसी को बता भी सकते हैं. That is his home. That is his home. वह उसका घर है, मतलब वो बहुत दूर है तो इसीलिए हमने that यूज किया. और those ये that का प्लूरल होगा. जैसे these याद रखिएगा. these that those. ओके, those ये that का प्लूरल होगा. तो those के लिए हम कह सकते हैं कि those are my, या फिर those are my. Pause button. ओके, हम कह सकते हैं कि those are my notebooks. वे मेरी नोटबुक्स है, या फिर those are his नोटबुक्स. ओके, ऐसा हम कह सकते हैं. एक बात और भी याद रखिएगा इसे यूज करते वक्त कि these के साथ हम easy लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे. मतलब सिंगुलर वर्ब भी उसके साथ लगेगा और these के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा. ओके, these आर लगेगा. that के साथ मतलब प्लूरल वर्ब लगेगा. ना ही ऐसा नहीं कह सकते कि हम कि आर ही लगे, लेकिन प्लूरल वर्ब लगेगा. ओके, और हाँ, और लगाना है तो आर ही लगेगा. और that के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, those के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा. ओके, सो हम कभी कभी कहते हैं ना दोस्तों, बात करते वक्त कि दिस इज श्रद्धा स्पीकिंग. ऐसा कहते हैं ना हम कि श्रद्धा बात कर रही है. ओके, ऐसा इस तरीके से भी दिस यूज हम कर सकते हैं, राइट? तो आप कह सकते हो दिस इज आपका नाम लेकर स्पीकिंग, मतलब कभी भी बात करते वक्त. ओके, हाय एवरीवन, दिस इज श्रद्धा, ऐसा भी यूज कर सकते हैं. मतलब आई एम श्रद्धा की जगह पर दिस इज श्रद्धा, ऐसा भी यूज हो सकता है. ओके, तो इस तरीके से हम दिस दैट दोज ये हमने आज सीखा. आप लोगों को समझ आया होगा ऐसी उम्मीद करती हूँ. कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना. और कोई डाउट्स हो तो बता देना ज़रूर कमेंट बॉक्स में. हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करती हूँ. थैंक यू सो मच. बाय बाय. कीप स्माइलिंग. Stop button.